अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी कड़क दूध पत्ती चाय और हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए नाश्ता बन रहा है। और हस्बैंड के लिए आज मैंने हरी मिर्चें और प्याज वाला ऑमलेट बनाया था, जो कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो समर वेकेशन में जो है दो बार नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह हस्बैंड को शॉप पे जाना होता है तो वो ज़रा जल्दी उठते हैं। तो पहले मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, और फिर इसके बाद बच्चे समर वेकेशन में जो है थोड़ा लेट उठते हैं, तो बाद में फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनता है। तो बस फिर ये रूटीन भी कुछ दिनों की रह गई है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चों का लंच बॉक्स और नाश्ता और फिर सब कुछ वही जो है रूटीन अपने मामूल पर आ जाएगी। और बस फिर यहाँ बच्चों के लिए पराठे बन रहे हैं, और आज बच्चों का मूड हो रहा था हाफ़ फ्राई एग खाने का, क्योंकि जब से समर स्टार्ट हुए हैं, मैंगो आए हैं, तो बच्चे जो है आम के साथ पराठे ही ले रहे थे। और आज बच्चों का मूड हुआ एग फ्राई खाने का, तो फिर मैंने बड़ी संभल के यहाँ पर एग फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ये इन अंडों की अगर जर्दी टूट जाए ना, तो हमारे घर में ये अंडे ना कोई भी नहीं खाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने बहुत केयरफुली यहाँ पर जो है एग फ्राई करे। और इसकी जर्दी सबको जो है ना बिल्कुल साबुत चाहिए होती है और बिल्कुल कच्ची चाहिए होती है। बस वाइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो जो है ना फुली कुक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है किचन क्लीनिंग हो रही थी एस्टोनिश प्लस के साथ। तो एस्टोनिश प्लस के साथ मैं रोज़ नहीं, वीक में एक बार जो है क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जो है मैं अपने किचन की डेली क्लीनिंग करती हूँ। और फिर जो है थोड़ी सी जो है हफ्ते में एक बार जो है ना, वीक में एक बार, तो मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस फिर सब जब एक बार नाश्ता सब कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद लास्ट में मैं किचन क्लीन करती हूँ। उससे पहले मैं रूम की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग वगैरह जो भी करना होता है वो कर लेती हूँ। और लास्ट में किचन जब क्लीन होता है ना, तो उसको देखकर जो राहत मिलती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और नेक्स्ट टाइम जब हम काम करने खड़े होते हैं ना, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। अब जी, जैसे कि कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि बहन की बर्थडे थी, हमने केक बनाया था। तो केक का जो अनइवन वाला हिस्सा था, ऊपर वाला पार्ट जो था, वो मैंने कट कर दिया था। तो बच्चे ना ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन उस दिन हमने जाना था तो फिर ये रखा रह गया। तो फिर मैंने सोचा इसको ज़ाया क्या करूं, तो फिर मैंने इसके क्रम्स बनाए। क्रम्स बनाने के बाद इसका एक बॉल तैयार किया। बॉल तैयार करने के बाद इसमें मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लगा दी है इस तरह से। और बॉल बनाने के बाद इस पे मैंने सारी जो है इस बॉल को क्रीम की मदद से जो है पूरा कवर कर दिया था। और क्रीम से कवर करने के बाद इस पे मैंने थोड़े से स्प्रिंकल लगा दी थी, जो कि बहुत ही कलरफुल और यमी टेस्टी लग रहे थे। और बच्चों को ये लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसी तरह से ना मैं कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करती हूँ, किसी न किसी काम में ले लेती हूँ, उससे एक यूनिक एक डिफरेंट चीज़ तैयार हो जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। अब जी यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, और लंच में ना आज काला मसल और चावल बने थे, क्योंकि कल के दावत के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि इतना ज़्यादा चीज़ें थी, इतना ज़्यादा जो है स्पाइसी खाना था कि बस फिर खाकर ना हालत बुरी हो गई थी। जबकि लिमिट में ही खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि दावतें खा के और जो है गोश्त खा कर ना हालत को इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है। तो बस अब यहाँ पर जो है बच्चों ने सुबह नाश्ते में मैंगो नहीं लिए थे, तो बच्चों को अब लंच में जो है मैंगो चाहिए थे। तो फिर मैं यहाँ पर छिलके जो है इस तरह से उतार लूँगी और क्यूब में कट कर लूँगी, और बच्चों को फ़ोर्क दे दूँगी। फ़ोर्क के साथ बच्चे इजीली खा लेंगे, क्योंकि जो है ना आम आप लोगों को पता है कोई इस तरह का फल है कि इसका धब्बा जो है अगर लग जाए ना किसी चीज़ पे, चादर पे और कपड़ों पे, तो छुटाना मुश्किल होता है। और फिर बच्चे ना हर चीज़ को इतना मैसी कर देते हैं। तो बस फिर इसी तरह से क्यूब्स कट कर मैं फ़ोर्क के साथ दे देती हूँ, बच्चे इजीली खा लेते हैं। और फिर दाग धब्बों से भी जो है बच जाते हैं। और लास्ट में मैंने अपने लिए भी थोड़े से कट कर लिए थे और जो है मैंगो खा लिए थे। और आजकल जो है ना मैंगो बहुत अच्छे आए हुए हैं। और मेरे अब्बू तो कहा करते थे आम खाने का असल मज़ा ना बारिशों के बाद आता है, कि जो फुहार के बाद जो मैंगो आते हैं ना, वो कोई इतने मीठे, इतने लजीज पेड़ के पके हुए आम होते हैं ना, कि वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और
और दोपहर में थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों को जो है भेज देती हूँ ट्यूशन के लिए। और फिर यहाँ पर शाम की जो है चाय का टाइम हो जाता है और कुकिंग का टाइम होता है। तो फिर पहले मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर चाय तैयार करती हूँ। चाय हम दोनों जो है अबुल हसन और मैं चाय इंजॉय करते हैं अपनी, और चाय के साथ में लाजमी कुछ ना कुछ अबुल हसन को खिला देती हूँ ताकि मुझे जो है थोड़ा सा जो है काम करने में आसानी रहे। क्योंकि छोटे बच्चे का जब पेट भरा हुआ होता है ना तो फिर बच्चे जो है ना अपने खेल में लग जाते हैं और हम अपने आसानी से जो है कुकिंग कर लेते हैं। तो बस फिर हम माँ बेटे यहाँ पर जो है चाय इंजॉय करते हैं। और बच्चियाँ इस टाइम भी जो है ट्यूशन गई हुई होती हैं, और ट्यूशन में बच्चों को इसलिए भेजती हूँ क्योंकि जो है पहले जब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था तब जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, इतने ज़्यादा अफराद का खाना बनाना होता था तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता था। तो अब फिर बड़े जो है बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लासों में चले गए हैं, तो उनको पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है। तो बस फिर इसीलिए बच्चों को ट्यूशन में लगा दिया है। और शाम की कुकिंग का टाइम हो गया था और आज मज़ेदार से बन रहे थे आलू कीमा। तो आलू कीमे के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम किया था, इसमें प्याज शामिल की थी, प्याज को ब्राउन कर लिया था। प्याज ब्राउन जैसे हुई तो इसमें मैंने कीमा शामिल किया था। और तो बस फिर जो है चाय वगैरह मैंने पी ली थी फ्रीज़र से निकाला था। जब मैं शाम की कुकिंग करने किचन में आती हूँ तो बस फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने रखती हूँ, चाय पी लेती हूँ। और कराची के वेदर देखते हुए ना चाय लाजमी होती है शाम की। और अब यहाँ पर जो है मज़ेदार से हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और साथ में टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। और तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद ना मैंने इनको अच्छे से जो है भून लिया था। और फिर भूनने के बाद इसमें थोड़ा पानी शामिल किया और ढककर पकने रख दिया था, इतना कि टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाएं और मैश हो जाएं और साथ में जो है पानी जो हमने शामिल किया वो ड्राई हो जाए। तो इतना मज़ेदार जो है ये आलू कीमा बनता है। तो फिर मैं इसी तरह से सिंपल वाली कुकिंग करती हूँ जो कि घर के स्पाइसेस से बनकर तैयार हो जाती है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मसाले वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ अपनी रेगुलर की कुकिंग में। तो अब यहाँ पर देखें भाई पानी जो है ड्राई हो गया, प्याज टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो गए थे, अच्छे से मैश हो गए थे और मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी। ऑयल सेपरेट होने लगा था तो फिर मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। और आलू शामिल करने के बाद भी ना मैंने अच्छे से इसकी भुनाई करी थी, 5 मिनट तक पका लिया था। और फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल किया था और हरी मिर्च शामिल करी थी और ढककर इतना पका लिया था कि आलू सॉफ़्ट हो जाए। आलू सॉफ़्ट होने के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला शामिल किया था और धनिए की गार्निशिंग की थी। मज़ेदार सा हमारा आलू कीमा रेडी हो गया था, हमने अपना डिनर एंजॉय किया। तो ये थी आज की समर वेकेशन की फुल डे रूटीन। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।